नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के बाद पुलिस लगातार एक्शन में है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि अब पुलिस तौकीर रजा और उसके करीबियों के खिलाफ सीलिंग और बुलडोजर एक्शन की तैयारी कर रही है। पुलिस आज तौकीर रजा और उसके करीबियों के घरों पर सीलिंग की कार्रवाई कर सकती है, साथ ही इनकी दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई भी हो सकती है। तौकीर रजा और उनके करीबियों पर वक्फ की संपत्ति कब्जा करने का आरोप है। वहीं सूत्र ये भी बता रहे हैं कि तौकीर रजा के करीबी नदीम खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तौकीर के घर पर भी हो सकती है सीलिंग की कार्रवाई। तो तौकीर और तौकीर के जो करीबी हैं, अब शिकंजा कसा जा रहा है करीबियों पर भी, और ऐसे में यह भी बताया जा रहा है कि नदीम खान को गिरफ्तार किया गया, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। और भी जो करीबी हैं जिन्होंने साथ दिया है तौकीर रजा का, क्योंकि इस दिन जब हिंसा भड़की तो वहां कई लोग जाकर रिजॉर्ट पे रुके थे, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि नदीम खान ही वह शख्स है जिसके इशारे पर हजारों की भीड़ नमाज के बाद बरेली में जुटी थी। उसने ही व्हाट्सएप के जरिए लोगों को वहां बुलाया था। वह इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल का पूर्व जिलाध्यक्ष है। बवाल के बाद से वह परिवार समेत फरार चल रहा है और बरेली पुलिस उसे ढूंढ रही है। नदीम खान पर आरोप है कि उसने माहौल खराब करने की कोशिश की। नदीम खान को तौकीर रजा का बेहद करीबी समझा जाता है। बवाल के बाद से ही उसके मकान पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तौकीर रजा के करीबी आरिफ पर भी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसके 2 होटल और एक फार्म हाउस को सील कर दिया है। तो बरेली हिंसा पर बड़ी खबर यह भी है कि मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में 2 होटल और एक फार्म हाउस को सील कर दिया गया है। होटल में क्योंकि ये दंगाइयों को छिपाया गया था, ये जो दंगाई थे वो छिपे हुए थे। तौकीर के करीबी आरिफ की ये सभी प्रॉपर्टी है। ये तो नहीं बरेली हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन और तेज हो गया है। बरेली पुलिस ने 2 होटल और एक फार्म हाउस को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि जुम्मे की नमाज के बाद हंगामा कर रहे दंगाई इन्हीं अस्पतालों और होटल में आकर छिपे थे। ये होटल आरोपी आरिफ नाम के शख्स के हैं। पुलिस अभी आरिफ की तलाश कर रही है। पुलिस ने बरेली में उपद्रवियों को पनाह देने वाले फार्म लॉन, होटल स्काईलार्क और फ्लोरा गार्डन को पुलिस ने बरेली विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर सील किया। बताया जाता है कि आरिफ तौकीर रजा का करीबी है। वहीं आपको बताएं कि तौकीर रजा के मामले में लगातार एक्शन भी जारी है और इस पूरी हिंसा के मामले में अपडेट ये है कि अब तक 24 उपद्रवियों को जेल भेजा जा चुका है। देर रात तक पुलिस ने 21 आरोपियों को भी हिरासत में लिया है और अब तक 3,351 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है। बरेली हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर, अब तक 24 उपद्रवी जेल भेजे गए हैं। देर रात 21 आरोपी हिरासत में लिए गए। हिंसा को लेकर 5 थानों में दर्ज है 10 FIR और 10 में से 7 FIR में तौकीर रजा नामजद है। 126 लोगों पर भी दर्ज हुई है FIR, नामजद FIR, और 3,351 अज्ञात लोगों पर दर्ज हुई है FIR। एसएन सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है एसएन सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसएन सिंह जी, अब तौकीर रजा पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है और ये साफ तौर से कह सकते हैं, क्योंकि सीएम योगी लगातार ये मैसेज दे रहे हैं जनसभा में कि जो भी उपद्रवी होगा, जो भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। सही बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी। आप उपद्रव करेंगे क्यों? उत्तर प्रदेश विकास के मार्ग पे चल रहा है, विकास में भागीदार हुई है और कोई भी व्यक्ति, उन्होंने तो धर्म मजहब की बात कही नहीं। उपद्रवी मतलब उपद्रवी जो विकास में रोड़ा अटकाएगा, जो बहन बेटियों के साथ शरारत करेगा, जो धार्मिक उन्माद फैलाएगा, जो हाथ में हथियार लेकर निकलेगा, निश्चित तौर पे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मैं कह रहा हूँ कि ये तो तौकीर जी को शुरू से सोचना चाहिए कि वे समाजवादी पार्टी में जब थे, राज्य मंत्री थे, तब जो चाहते थे करते थे। जब प्रदेश में एक पारदर्शी सरकार चल रही है, जिम्मेदार सरकार चल रही है और आप कानून को हाथ में लेंगे तो कानून का हाथ तो बहुत बड़ा है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कानून हाथ में लेंगे तो कानून आपको भी हाथ में ले सकता है। और तौकीर रजा 163 जो पहले धारा 144 थी, वो लगे होने के बाद भी अगर आप अपीलिंग कर रहे हैं कि भीड़ यहाँ इकट्ठा हो, तो जाहिर तौर पे अब पुलिस ये जांच करेगी कि और क्या क्या सामग्री वहाँ पे इकट्ठा की गई थी। मुझे लगता है कि तौकीर रजा पे तो अभी और शिकंजा कसेगा, क्योंकि ऐसा भी जानकारी मिल रहा है कि बाहर से भी बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे। तो किसके नाते इकट्ठा हुए थे, सारा सबूत पुलिस इकट्ठा कर रही है। और अगर जांच में ऐसा कुछ पाया जाता है, मुझे लगता है सुसंगत और भी धाराएं बढ़ाई जाएंगी तौकीर रजा पे। लेकिन
जी बने रहिए एसएन सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमीक जैमई जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमीक जैमई जी, अब तौकीर रजा पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बरेली की जो हिंसा है ये पूरे तरीके से राज्य प्रायोजित एक पूरा कार्यक्रम है, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर का जो फेल्योर है, हमारे सारे स्वदेशी ओन बिजनेसेस भदोई, कानपुर, आगरा, उन्नाव, मुरादाबाद सब बर्बाद हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जी को ऑक्सीजन मिल गई है और ये पूरा जो है पुलिस फोर्स के लोगों ने प्लान किया है। भाई मौलाना तौकीर रजा और जो वहाँ की दरगाह है बरेली, दुनिया की बहुत ही प्रतिष्ठित दरगाह है, हिंदू मुसलमान सब वहाँ जाते हैं। मौलाना तौकीर रजा को आईजी, डीआईजी से लेकर कप्तान से लेकर डीएम से लेकर महीने में 50 मुलाकातें की। सवाल ये है कि मस्जिद से निकलकर एक कॉल थी कि वो उस मैदान में जाएंगे, वो पहले भी जा चुके हैं, इससे पहले भी वो जा चुके हैं। उस मैदान में जाते एक मेमोरेंडम देते और आप उस रूट में अगर आपको नहीं प्रोग्राम करना था तो आप कहते साहब कि पुलिस फोर्स लगा के आप सारे बच्चों को वहां पे रोक देते, मेमोरेंडम लेके बात खत्म करते। तो ना बरेली के मुसलमानों को कहीं जाना है, ना वहाँ के हिंदुओं को कहीं जाना है, ना वहाँ के सिखों को कहीं जाना है, रहना सब लोगों को एक साथ है। तकरीबन 2000 बच्चों में नमाजियों में 1,500 से आसपास नाबालिग बच्चे हैं उसके अंदर, 12 साल के, 14 साल के, 15 साल के। ये कौन सी वाहवाही है? और कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जिस तरह की भाषा जो थी, जब भी दलितों का कोई मामला आता है, जब भी पिछड़े समाज का कोई मामला आता है, जब भी मुस्लिम समाज के मामले में कोई मामला आता है, तो इनकी लाठियों में तेल लग जाता है, इनके बुलडोजर में ड्राइवर बैठ जाता है। तो अमीक जी, ये जो हुआ, इस पर जो कार्रवाई हो रही है, क्या आप इसे सही नहीं मानते? ये अनुचित कार्रवाई है। मेरा ये कहना है कि अगर किसी भी, हमारे पश्चिम में हर दिन वहाँ पे पंचायतें होते हैं, कोई परमिशन नहीं है। हर दिन सारे त्योहारों में सड़कें जाम रहती हैं, मोहल्ले जाम रहते हैं, कभी भी कोई परमिशन नहीं होती। किस बात की परमिशन भाई? हमें अपने समाज से, हमें अपनी सरकार से कोई बात कहनी है, उस पे अगर कोई दंगा। ठीक है एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी। देखिए अमीक जैमई जी क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं तो समाजवादी पार्टी की तरह बात करेंगे ना। भाई जो लोग जो है राम को हवा में उड़ाते हैं, जो जय श्री राम का नारा देने वो तो ये कह रहे हैं कि जो पूरी कार्रवाई हो रही है ये अनुचित है, जो किया गया है पुलिस ने इस पर पहले ध्यान नहीं दिया, अगर ज्ञापन दे देते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो समाजवादी पार्टी और क्या कहेगी? समाजवादी पार्टी तो अनुचित कहेगी। अब हम अब समाजवादी पार्टी की तरह जाके प्रदेश के मुखिया अपराधी के हाथ मिलाए, उनको गले लगाए, उनके कुत्ते से हाथ मिलाए, उनको जहाज में बुला प्रचार किया मुख्यमंत्री आवास में, और फिर उनको भेजने का कार्य करें, तो मुख्यमंत्री जी ने तो साफ कह दिया, जमई साहब कल नहीं रहे होंगे उत्तर प्रदेश में या देश में तो नहीं सुने होंगे। ये वो वाली सरकार नहीं है कि जो अपराधियों को पाल पोस कर कदम करके बड़ी करती है और लाइन ऑर्डर की बात कर रहे थे। अरे भैया, मतलब कौवा हंस का रूप धारण करेगा तो कितने समय तक 700 दंगे हुए थे जमई साहब के सरकार में, रामपुर में, कानपुर में, बरेली में, बदायूं में, बुलंदशहर में। ये सारे दंगों का कारण ही धार्मिक उन्माद था। अरे सीधे सीधे कहिए ना कि आपने बरेली को क्यों चुना? बरेली को आपने इसलिए चुना कि हम वहाँ संख्या बल दिखाने का कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश के और जगहों पे क्यों नहीं हुआ? और हमारे मित्र आते ही हिंदू मुसलमान करने लगे। भाई उग्रवाद जो इस तरह की घटना को अंजाम देता है उसको हम धार्मिक चश्मे से देखेंगे क्या? या हमारे बाबा साहब ने कहीं छूट दे रखा है क्या कि अमीक जैमई साहब या एसएन सिंह या फला व्यक्ति वो बड़े लाड घर का आता है जैसा ये बता रहे हैं तो कुछ भी करेगा उसको छूट दे दिया जाएगा? धारा 163 लगी रहती है, इससे पहले 144 करते तो वहाँ आप क्यों इकट्ठा होंगे? और मैं कह रहा हूँ आप जा रहे हैं नमाज के नाम पे, अगर रोक देती पुलिस, मैं तो पुलिस को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। नहीं तो 100 दिन तक कर्फ्यू लगे रहते थे इसी मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद, रामपुर के दंगे के बाद, कानपुर के दंगे के बाद। सवाल तो ये भी उठ रहा है ना, यहाँ पुलिस तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन उस दिन भी पुलिस काफी चाक चौबंद थी, लेकिन उसके बावजूद ये सब हो गया। आप बताइए, आप नमाज के नाम पे निकलेंगे, हम रोक दें तो आप कहेंगे कि विशेष धर्म के खिलाफ ये सरकार कार्य कर रही है, नमाज ही नहीं पढ़ने दे रही है। आपकी भी जिम्मेदारी होती है, हमारी भी जिम्मेदारी होती है। देश में सब घरों में पुलिसिंग लगाई जाती है। जब पहले बातचीत हो गई थी और उसके बावजूद भी फिर क्यों ये भीड़ को इकट्ठा होने की बात कही जा रही थी? क्योंकि आप सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी कोई नई चीज तो है नहीं। कोई कितना भी जानकार और जानकार ना होने वाला वो ये जानता है कि जुमा की नमाज में क्या होता है।
जुमा की नमाज के बाद की ये बात है कि जुमा की नमाज के बाद। ठीक है अभी जवेन जी, मेरे पास समय कम है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए सीधे रुक करते हैं, अजय हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अजय, फिलहाल क्या ताजा अपडेट है, क्या कार्रवाई की जा रही है आज? देखिए, मौलाना तौकीर रजा ने जो भी उपद्रव बरेली में फैलवाया था वो हो चुका है और अब जो है बरेली पुलिस का एक्शन नजर आ रहा है। क्योंकि कल की शाम की बात की जाए तो आरिफ का जो है फ्लोरा गार्डन को सील किया गया, स्काईलार्क होटल चेक किया गया, साथ ही जो है फॉर्म लॉन को सील किया गया। और ताजे मामले की बात की जाए तो अभी जो है मौलाना तौकीर रजा और नफीस की जो पहलवान साहब की मज़ार पे जो 40 दुकानें बनी है, आरोप है कि वो वक्फ की संपत्ति पे है। सिर्फ वो अकेली संपत्ति नहीं बल्कि तमाम ऐसी संपत्तियां हैं जो मौलाना तौकीर रजा की वक्फ की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द किया हुआ है। अगर गिरफ्तारी की बात की जाए तो अभी तक जो है लगभग 24 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और कल रात में भी जो है पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रहा। 29 लोगों को ताजा अभी तक हिरासत में लिया गया है। और जानकारी आपको दे दूं कि अभी जो 10 जो FIR दर्ज हुई है उसमें 129 लोग नामजद हैं और लगभग 3,351 लोग जो है अज्ञात है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि वो जो मौलाना तौकीर रजा ने जो प्लान तैयार किया था वो पूरी तरह से विफल हो गया है। योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने उनको सबक सिखाते हुए उनको सबक सिखाया और अब जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है। हाँ, अजय, बहुत शुक्रिया ये तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सीता